हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे आज का ये दो एडिटोरियल आते हैं, तो एक एडिटोरियल मैं करा दूंगा, दूसरा एडिटोरियल आपको खुद करना है। कैसे करना है वो चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट रहता है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन में मदद करता है, रीडिंग आपका डेली यहाँ पे होता है, इसकी वजह से साथ में आपका क्लोज में मदद होता है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होती है। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वोकैब सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो बहुत सारी कुछ ग्रामर रूल भी इसके अंदर आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, एडिटोरियल को पढ़ने से ही आपका क्लियर होता है। तो एडिटोरियल डेली आपको करना है। डेली मैं यहाँ पे एक एडिटोरियल करा दूंगा, दो आने तो आपको दूसरा एडिटोरियल खुद से करना है। मैं बता दूंगा वहाँ पे कैसे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी वोकेबलरी की बात देखो। इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली द्वारा माप प्राण दंड, ठीक है। अतः द इंजरी और किलिंग ऑफ समवन बाय इलेक्ट्रिक शॉक, यानी जैसे ये इलेक्ट्रोक्यूशन वर्ड यहाँ पे क्यों है? क्योंकि बहुत सारे जो हाथी हैं वो रेलवे लाइन के आसपास जो बिजली लगाए रहते हैं, तो उससे वो उनकी डेथ हो जाती है इलेक्ट्रिक शॉक से। पोचिंग यानी अवैध शिकार, बहुत सारे जानवरों का अवैध शिकार होता है, ठीक है। इलीगल तरीके से उन्हें मारा जाता है, ठीक है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे वो रहते हैं, यानी द वैरायटी ऑफ प्लांट या फिर एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप बात करो, या इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ उनका निवास, हाई लेवल ऑफ विच इज़ यूजली कंसिडर टू बी इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट भी है और डिजायरेबल भी है, जैव विविधता आप बोल सकते हो बायोडाइवर्सिटी को। एक्सपीडाइट मतलब होता है कि बढ़ाना क्विकली, ठीक है। मेक या फिर एन एक्शन है प्रोसेस, कोई भी एक्शन है प्रोसेस होता है। हैपेंस होना, जो जल्दी होना है, ठीक है, जल्दी होता है। और भी कंप्लीट जैसे ही पूरा किया जाता है मोर क्विकली, यानी तेजी से। सेंसिटाइजेशन मतलब क्या था? सेंसिटाइजेशन सेंस से जुड़ा हुआ है, यानी संवेदीकरण, यानी द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑर्गेनिज्म एबनॉर्मली सेंसिटिव टू अ फॉरेन सब्सटेंस। तो संवेदीकरण यहाँ पे इसका मीनिंग आता है, सेंसिटिव है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आज का जो है एडिटोरियल सेक्शन, और यहाँ से रीडिंग सेक्शन भी आपका डेली होगा, साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन में मदद करता है, अंडरस्टैंडिंग सही होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। ओके, कॉरिडोर्स ऑफ डेथ यानी ऑन एलिफेंट डेथ जो हुई है कस पे? ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर जो एलिफेंट डेथ होती है उसके बारे में यहाँ पे बोला हुआ है। ओके, फर्स्ट यहाँ पे है द डेथ ऑफ 5 एलिफेंट, यानी 5 एलिफेंट्स की जो डेथ है। 4 ऑफ देम, उनमें से 4 जो हैं एलिफेंट्स आप कह सकते हो। 4 ऑफ देम एनिमल्स आप कह सकते हो, या कॉज की जगह आप कुछ भी आप कॉज यहाँ पे यूज़ कर सकता हो फीमेल एलिफेंट के लिए। 4 ऑफ देम, उनमें से 4 जो है कॉज्ड बाई, वो कैसे उनकी डेथ हुई है? बाई ट्रेन कोलाइडिंग विद देम, यानी ट्रेन के टकराने की से या ट्रेन उनसे टकरा गई, तो इस वजह से ही जो है 5 में से 4 की डेथ ऐसे हुई है। एंड ऑल विद इन अ वीक, और सभी जो है एक वीक के अंदर हुई है, सभी की डेथ जो है एक वीक के अंदर हुई है। हैज़ अगेन हाईलाइटेड, इसने दोबारा से हाईलाइट किया है द गैप्स, जो गैप्स था इन एफर्ट टू, जो गैप्स था, जो दूरी था, इन एफर्ट टू यानी एफर्ट जो प्रयास किया टू रिड्यूस, कम करने का, मैन एनिमल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, इन द कंट्री यानी कंट्री में, ठीक है। तो इसने एक टाइप से हाईलाइट डाला है कि जो मैन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हम कम करने के ऊपर एक टाइप से इन्होंने हाईलाइट किया है। तो 5 एलिफेंट थे जिनकी डेथ हुई, 4 की डेथ कैसे हुई? यहाँ पे ट्रेन के टकराने से, और ये सभी डेथ जो है एक वीक के अंदर हुए हैं। और जिसने दोबारा से हाईलाइट किया है कि जो मेन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे कम किया जाना चाहिए, जो कंट्री में चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है कि ऑन नवंबर 26, ऑन नवंबर 26 की बात करता है कि क्या, ठीक है। ऑन नवंबर 26 नवंबर में क्या हुआ था? द फर्स्ट एक्सीडेंट, जो पहला एक्सीडेंट है ऑकर्ड जो हुआ है नियर मदुकराई में हुआ है, इन जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड तमिलनाडु के अंदर है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्टेट का नाम दिया है। दैट हैज़ सीन मैनी एन एलिफेंट, जो है दैट एक जो एलिफेंट डेथ है वो कहाँ पे हुआ है? रेलवे ट्रैक पे हुआ है। स्टैजू की कहाँ तक है? डेट एक्सटेंड जो कहाँ तक है? अप टू कांजीकोट केरला तक ही जाती है, ठीक है। एंड द सेकंड एक्सीडेंट, जो सेकंड एक्सीडेंट है वॉज नियर, ये कहाँ पे हुआ है? जागी रोड में हुआ है, इन असम, असम में पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है इन्होंने मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 4 days लेटर, यानी 4 दिन बाद ही इसकी ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद देखो, इसके बाद वो कह रहा है कि बहुत एक्सीडेंट, जो दोनों एक्सीडेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो आप, बहुत एक्सीडेंट यानी दोनों एक्सीडेंट जो है वर एट नाइट, दोनों ही एक्सीडेंट जो है रात में हुए थे। एलिफेंट डेथ्स की अगर बात करें, इन रेलवे एक्सीडेंट आर नॉट न्यू इन, ये नया नहीं है भारत में कि एलिफेंट की जो डेथ हुई है ज़्यादातर रेलवे एक्सीडेंट की वजह से ज़्यादातर होती है, रेलवे की वजह से, रेलवे ट्रैक पर ज़्यादा होती है, तो ये नया नहीं है भारत में, इससे पहले ही होता ही रहता है। ये रिप्लाई दिया है किसने? प्रोजेक्ट एलिफेंट जो डिवीज़न है ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट के, उन्होंने ये दिया है। इसके अलावा आगे क्या कहता है कि फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट जो चेंज है, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है इन मई में
ठीक है। टू ए सेट ऑफ आरटीआई क्वेश्चंस उसने हाईलाइट किए हैं। एक रीज़न भी उसने बताया अदर देन नेचुरल कॉजेज़, मतलब एक तो होता है कि नेचुरल कॉजेज़ नेचर की वजह से अगर किसी की डेथ होती है वो ठीक है, लेकिन ये नेचुरल कॉजेज़ की वजह से नेचुरल कॉजेज़ से उसने कंपेयर किया है कि इससे ज़्यादा डेथ उसकी हो रही है हाथियों की। कैसे हो रही है? या तो इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण रेलवे ट्रैक पे हो रही है, या फिर उनकी पोचिंग शिकार हो रहे हैं उनके, या फिर उनका इल्लीगल तरीके से या पॉइज़न करके दिया जाता है। आगे सभी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक उन्होंने बताया है कि फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने या फिर मिनिस्ट्री वालों ने बताया कि फॉरेस्ट वालों ने उन्होंने एक हाईलाइट किया है इस रीज़न पे। एक जो रीज़न है, जो कारण है, उन पे जो है यानी नेचुरल कॉजेज़ से तो कम हो रहा है, लेकिन जो प्राकृतिक दुर्घटना उससे कम हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादा है उससे ज़्यादा जो है वो इन वजह से ही ज़्यादा हाथियों की डेथ हो रही है। अच्छा, यहाँ पे देखो आगे उन्होंने क्लियर किया हुआ है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। आगे उन्होंने बताया भी है क्या-क्या बोला हुआ है देखो। हैविंग लेड टू द किलिंग ऑफ 1160 एलिफेंट की, जिनमें जिनकी एक टोटल जो एलिफेंट की डेथ हुई है 1160, ठीक है, ओवर द 11 ईयर्स, पिछले 11 सालों में, यानी दिसंबर 2020 तक का ये आंकड़ा है कि पिछले 11 सालों में जो है 1160 एलिफेंट की डेथ हुई है, ठीक है। इसमें से उन्होंने बोला कि 741 जो डेथ है वह ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन, ये इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई है, ठीक है। वो रेलवे लाइन पे इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक वो लगाए रहते हैं, तो उस पे जैसे ही वो जाते हैं रेलवे ट्रैक, तो उसकी वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है। तो 741, 1160 में से 741 की डेथ किससे हुई है? इलेक्ट्रोक्यूशन से। उसके बाद रेलवे जो एक्सीडेंट है अकाउंटेड फॉर 186 केसेस को उन्होंने अकाउंट किया है। 186 केसेस जो है रेलवे एक्सीडेंट ने बताए हैं, और 169 जो है पोजिंग, वो शिकार से इलीगल तरीके से अगर जानवरों का शिकार, तो उससे 169 एलिफेंट की डेथ हुई है। एंड पॉइजिंग, और पॉइजिंग से कितनों की हुई है? 64। तो 1160 को इस टाइप से इन्होंने बताया है, ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूशन से 741, रेलवे एक्सीडेंट जो हुए उसमें 186 केसेस है, पॉइजिंग में 169, और पॉइजनिंग में, पोचिंग में, शिकार में 169 का हुआ है, और पॉइजनिंग जो है 64। तो ये 1160 जो एलिफेंट है उनकी डेथ हुई है लास्ट के 11 सालों में, यानी दिसंबर 2020 का ये तक का ये आंकड़ा बताता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, आगे बोला कि द पैटर्न ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट, जो ट्रेन एक्सीडेंट का जो पैटर्न है इन्वॉल्विंग एलिफेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, हैज़ बीन स्टडी, जो स्टडी किया गया है बाय डिफरेंट, किसके द्वारा? स्टेक होल्डर्स के द्वारा, और इन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा, इंक्लूडिंग इसके अंदर रेलवेज आता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आते हैं, और एक्टिविस्ट, स्पेशली विद रिगार्ड टू द मधुकराई स्ट्रेस तक ये फैला हुआ है, ठीक है, स्पेशली विद द रिगार्ड। और ये बताया कि मधुकुराई स्ट्रेस, यानी वहाँ तक का ही बताया हुआ है कि इन्होंने अपना अपना क्या दिया है, रिव्यू दिया है, या इनके द्वारा जो है डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ है, इनके द्वारा स्टडी किया गया है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ जो ट्रेन एक्सीडेंट का जो पैटर्न था, ठीक है, इसके अंदर आपका एलिफेंट भी आता है, हैज़ बीन स्टडी किया गया है इन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा। अब इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें रेलवे आता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आता है, और एक्टिविस्ट आते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला आगे कि डैट, देखो आगे उन्होंने बोला कि डैट अ ग्रेटर नंबर ऑफ के जो कैजुअलिटी है गेटिंग रिपोर्टेड किए गए हैं आर इन एलिफेंट पैसेजेस में, हैज़ बीन कंफर्म, जो कंफर्म किया गया है। एलिफेंट पैसेजेस मतलब यहाँ पे क्या है, हाथी एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तो बीच में जो है रेलवे ट्रैक आ जाता है, रेलवे लाइन आ जाता है, तो वहाँ पे जाते टाइम काफ़ी की डेथ जो है ऐसे हो जाती है। तो ये चीज़ उसने बोला है, ये कंफर्म किया है किसने? CNGAG ने। इट्स लेटेस्ट जो कंप्लायंस है ऑडिट रिपोर्ट जो उन्होंने दिया है ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का के ऊपर। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो डेथ होती है वो ऐसे होती है कि हाथी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी जगह से जाते हैं, तो बीच में रेलवे ट्रैक से होते हुए जाते हैं, तो उस टाइम से ट्रेन आती है तो उससे डेथ हो जाती है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया। आगे देखो आगे क्या है, जो पैसेज है ना यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन जो भी है उसमें एग्जैक्ट मीनिंग आना ज़रूरी नहीं है, उसमें उसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन आता है वहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग जाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। बस वो पैसेज या वो एडिटोरियल सेक्शन का जो पैसेज है वो क्या कहना चाहता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर आर इफेक्टिव सॉल्यूशन वहाँ पे है, देयर आर इफेक्टिव सॉल्यूशन वहाँ पे है इन द केस ऑफ टू कॉजेज, जो दो कॉजेज हैं उनमें से, ठीक है, बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोक्यूशन, जो इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाते हैं, और ट्रेन हिट्स, यानी ट्रेन से जब वो टकरा जाते हैं। तो ये दो जो है मेन यहाँ पे बताए हैं यहाँ पे। इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग हैंगिंग सोलर पावर्ड फेंसेस, ठीक है।
हम इंस्टॉल कर सकते हैं क्या, हैंगिंग जो है सोलर पावर फेंसेस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हैज़ बीन प्लान्ड इन तमिलनाडु में, जो प्लांट किया है तमिलनाडु और केरला में प्लांट किया गया है। एंड प्लांटिंग करके क्या सिट्रोनेला और लेमन ग्रासेस को हम प्लांट कर सकते हैं, एज डन इन जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, असम में। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट जो असम में, तो डिटर एलिफेंट को दूर करने के लिए आर सम ऑफ द लार्ज स्केल ऑप्शंस। ये एक तरीके हैं कि जिससे हम इन सबको दैट से उसे कम कर सकते हैं। कैसे? हम पहला तो इंस्टॉल कर सकते हैं हैंगिंग जो सोलर पावर्ड फेंसेस जो है। दूसरा, हम प्लांटिंग कर सकते हैं सिट्रोला और लेमन ग्रास का। तीसरा, हम कर सकते हैं क्या, लार्ज जो तरीके हैं, बस यही दो इन्होंने बताया है कि ये तरीके हैं, इनसे हम इनकी डेथ्स को कम कर सकते हैं, एलिफेंट को दूर रख सकते हैं रेलवे ट्रैक से। ये चीज़ उन्होंने बताया। आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं शुड इंश्योर, सुनिश्चित करता है दैट कि देयर आर नो इलीगल, वहाँ पे कोई इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसेस नहीं है और बार्ब्ड वायर फेंसेस नहीं है। ठीक है, बार्ब्ड वायर फेंसेस नहीं है, विच इंस्टेड, ठीक है, कैन बी रिप्लेस विद द, जिससे रिप्लेस किया जा सकता है विद द, किसके साथ, सोलर पावर्ड फंस के द्वारा। ठीक है, अभी उन्होंने बताया था ऊपर सोलर वाला जो हैंगिंग वाला था, तो इससे हम इन सबको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह, यानी इसकी जगह आप सोलर पावर्ड वो लगा सकते हो। ये चीज़ों बोला है। नीडलेस टू, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ का जो पार्टिसिपेशन है इस क्रूशियल, वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, द क्रिटिकल रोल, जो क्रिटिकल रोल है एलिफेंट्स का प्ले करता है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है एलिफेंट जो है किसमें, बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, मस्ट बी हाईलाइटेड, इसे हाईलाइटेड किया जाना चाहिए। स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर हाईलाइट किया जाना चाहिए कि जो एलिफेंट का जो रोल होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस में। ठीक है, कहाँ तक आगे, इसके बाद स्पेशली टू दोज लिविंग इन एरियाज, उन एरिया में जो कि क्लोज आते हैं, जो बहुत ही पास पड़ते हैं एलिफेंट कॉरिडोर के, जिनके आसपास जो है एलिफेंट ज़्यादा रहते हैं। द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है शुड ऑल्सो एक्सपेक्टेड, उसे मतलब जो प्रपोजल है उसे आगे बढ़ाना चाहिए फॉर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सही रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वाइल्ड लाइफ को, क्रॉसिंग और इको ब्रिज, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग और इको ब्रिज एंड अंडर पासिस फॉर द सेफ पैसेज फॉर एनिमल्स के लिए उसे बनाने चाहिए, सेफ पैसेज जहाँ से वो आसानी से जा सकें। इसके बाद इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली हैं, देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ए फाइंडिंग है, जो रिजल्ट है किसका, ऑफ CAG का, वॉज दैट, वो क्या था कि आफ्टर द कंस्ट्रक्शंस के बाद ऑफ किसका, अंडर पासेस के जो कंस्ट्रक्शन पास या फिर ओवर पासेस आप कह सकते हो, इन द एरियाज में अंडर द ज्यूरिडिक्शंस के अंदर जो आता है ऑफ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल और नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे के अंदर ही आता है। देयर वॉज नो डेथ रिपोर्टेड, वहाँ पे कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं थी। एंड द अथॉरिटी है शुड ऑल्सो एक्सपेक्टेड, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए क्या चीज़, एक्सपेडाइट अदर रिकमेंडेशंस को, वहाँ पे अदर रिकमेंडेशंस वो कह रहा है कि मेड बाई, जो CAD के द्वारा बनाया जाता है, सच है जैसे पीरियडिक रिव्यू होता है आइडेंटिफिकेशंस का ऑफ एनिमल पासेस जो होता है, और मोर सेंसिटेशंस प्रोग्राम्स जो होते हैं फॉर रेलवे स्टाफ्स के द्वारा के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रैक सिग्नलिंग होता है, ट्रैक सिग्नल से भी हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वो बोल रहा है कि ये सब चीज़ें हम करके जो है थोड़ा वो डेथ्स को कम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या, एक तो वो हमारा ठीक है, एक तो हमारा ये आता है पीरियडिक रिव्यू फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिफेंट पासेस, यहाँ पे मोर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं फॉर रेलवे स्टाफ के लिए। इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन करना है ट्रैक पे सिग्नल आए ताकि कोई एलिफेंट आए तो पता चल जाए। इंस्टॉल करना है पड़ेगा वहाँ पे, क्या एक इंस्टॉल हो जाए ताकि एनिमल डिटेक्शन सिस्टम, ताकि कोई एनिमल आ रहा है नहीं आ रहा है उस चीज़ का पता चलेगा। इसके अलावा वो कह रहा है कि वहाँ पे हनी बी साउंड एमिटिंग डिवाइसेस वहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आइडेंटिफाई करे कि कोई एनिमल अगर वहाँ पे आता है या कोई एनिमल अगर उधर से गुजरते हैं तो उस चीज़ को बताए। तो ये सब चीज़ें, ये सब तरीके हैं, वो कह रहा है कि ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोलता है, बस यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद होता है 29964 जो एलिफेंट्स हैं इन इंडिया में अभी नियरली जो है 14580 आर इन, ये इतने केवल साउथर्न रीजन में रहते हैं। एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसर्न इज, उसे सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए। एंड द सेंटर, जो सेंटर है उसे नीड टू फाइंड उसे आवश्यकता है कि सॉल्यूशन ढूंढने की उसे आवश्यकता है टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना चाहिए, कंसर्न करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि कैसे वो इस चीज़
को मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो ये आपका एडिटोरियल था जो कि काफ़ी आप कह सकते हो ऐसा कोई वर्ड नहीं थे जिसमें आपको समझ में ना आए। बिल्कुल आपका एक स्टोरी बेस आप कह सकते हो कि वहाँ पे एलिफेंट डेथ कैसे हो रही क्या हो रही है, और ये चीज़ उन्होंने स्टार्टिंग में आज के रेलवे ट्रैक पे ये चीज़ हो रहा था, और ये सब चीज़ें यहाँ पे आज के एडिटोरियल में था। तो हमने मात्र 15 मिनट में, ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल क्या है, और वो एक और चीज़ मैं बता दूँ कि क्या यहाँ पे ये एडिटोरियल वाला हमारा क्या है, कौन सा एडिटोरियल है, वो चीज़ यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दें, द हिंदू करके आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे ये एडिटोरियल आपको मिल जाएगा। द हिंदू करके देखना, वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ से इंस्टॉल करके आप यहाँ से कर सकते हो। इसी में वॉकअप सेक्शन आता है तो नोट कर लेना और एक बार खुद से पढ़ना। उसके बाद यहाँ पे एक एडिटोरियल को मैं खुद पढ़ा करा दूंगा और एक को आपको खुद करना है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इशू है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपका ये वाला फर्स्ट वाला एडिटोरियल तो हमने कर लिया, ये वाला कॉरिडोर वाला। एक और एडिटोरियल है ये वाला। ठीक है, ये वाला एडिटोरियल आपको खुद करना है। पिक एंड पैक्यूलेंस, पिक एंड पैक्यूलेंस का मतलब क्या था, पिक एंड पैक्यूलेंस मतलब होता है, पिक मतलब क्या होता है, एक ऐसा इरिटेशंस वाला जो व्यवहार होता है, गुस्से वाला, और पैचुलेंस मतलब बचकाने वाला। ठीक है, इसके ऊपर और शुद्धा बनर्जी का जो बेल है, शुद्धा भारद्वाज की जो बेल है उसके ऊपर है। एंड और एनआईए की जो अपील है उनके खिलाफ कि उनके बेल को क्या करना चाहिए, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर ये सभी है। अच्छा, शुद्धा भारद्वाज मतलब एक केस हुआ था जहाँ पे एक जगह था जहाँ पे आतंकवादियों ने एक टाइप से हमला किया था या वो चीज़ हुआ था, उसमें उन्हें दोषी पाया गया, तो उस हिसाब से उनकी उन्हें जेल हुई थी 2019 में। देखो यहाँ पे 2019 में जेल हुई थी। अब उन्हें बेल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो बेल अभी उन्हें मिल गई है बेल, लेकिन दोबारा से अपील किया है क्या, एनआईए ने उनके खिलाफ एक अपील की है, तो उसके खिलाफ ये उसके ऊपर ये पूरा है। तो जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं इसे क्या करना है, एक बार इसे खुद करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखा, इन फिलिंग ए क्विक अपील, एक क्विक अपील जो है फिल करना। एक क्विक अपील जो है कि है अगेंस्ट किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट, द ग्रांट ऑफ स्टेचुरी बिल बेल के अगेंस्ट, जो कि किसको मिली है, लॉयर जो एक्टिविस्ट थी सुधा भारद्वाज को। एंड द एनआईए ने हैज़ डिस्प्ले नथिंग, उसने कुछ भी उसने नहीं दिखाया। बट लेकिन क्या होता है, पिक एंड पैकुलेंस मतलब एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा इरिटेटिंग वाला है, और पैचुलेंस एक बचकाना व्यवहार दिखाया है किसके खिलाफ, ओवर ए वेल रीजन जो ऑर्डर होता है किसका, वेल रीजन जो ऑर्डर था किसका, बॉम्बे हाई कोर्ट का। ठीक है, एंड द बेल जो बेल है ऑर्डर सेल्फ इज ए मच डिले रिलीफ। देखो जो बेल है खुद ही वो काफ़ी डिले था, काफ़ी डिले है, मतलब 2019 में उन्हें अरेस्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं 2019 यानी में ही उन्हें क्या पता बेल मिल जानी थी, लेकिन 2 साल बाद, यानी आप बताओगे यहाँ पे 90 डेज़ के बाद ही उन्हें, या 180 डेज़ तक हो चुके हैं शायद, बहुत डिले उन्हें क्या मिल रहा है, बेल मिल रहा है। तो इसके ऊपर है कंसिडरिंग दैट कि द राइट टू डिफ़ॉल्ट विल के बारे में विचार करते हुए हैड एक्टिव टू हर एज अर्ली, जो कि उन्हें 2019 में ही मिल जाना चाहिए, ऑन कंप्लीटिंग 90 डेज उन्हें जेल में हो चुके हैं। एंड व्हेन देयर वाज नाइदर ए चार्ज, कोई भी वहाँ पे चार्जशीट नहीं था, नॉर ए लॉफुल ऑर्डर, ना ही वहाँ पे कोई लॉफुल ऑर्डर था, एक्सटेंडिंग द टाइम, जो कि टाइम को बढ़ा सकता है, टाइम लिमिट को, फॉर फिलिंग इट फॉर्म को भरने के लिए 90 to 180 डेज हो चुके हैं। ऐसा कोई वहाँ पे लॉ नहीं था या फिर कोई चार्जशीट उन्होंने नहीं करी थी। द हाई कोर्ट इज़ राइट टू हाई कोर्ट जो है उसके बाद राइट है इन कंक्लूडिंग निष्कर्ष पे जाने का, डेट की जो सेशन कोर्ट है हैड नो जुडिशन उसके। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार देख लेना है ना, तो इस टाइप से आपको पढ़ना है पूरा, एक बार देख लेना इसे क्या क्या कह रहा है एनआईए वाला अपील। और इसमें जो है मैं वो बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे आपका वोकैब के अंदर आता है। ठीक है, पैचुलेंस अभी हमने कहा था, एक चिड़चिड़ापन जो झल्लाहट होती है, बैड टेम्पर एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। एंड कॉग्निसेंस का क्या होता है, विचार करने वाला, विचार कर सकते हैं। टू टेक नोटिस एंड कंसिडरिंग समथिंग स्पेशली। स्टिपुलेट मतलब किसी एक टाइम पीरियड के अंदर, फिक्स्ड हो गया, प्रेस्क्राइब दिया हुआ है, स्टिपुलेटेड टाइम होता है ना, किसी टाइम पीरियड के अंदर ये करना होता है। एग्जाम्पलीफाई क्या होता है, इलस्ट्रेट और क्लैरिफाई बाय गिविंग एन एग्जाम्पल के तौर पर उसे दें, मतलब एक एग्जाम्पल देना तो उससे। प्रीमाइज क्या होता है, एजम्पशन हो गया, हाइपोथेसिस, एजम्पशन होता है अनुमान लगाना पहले से। एंड कॉमीमोरियन मतलब होता है एक तरफ से स्मरण करना, सालगिरह भी आप कह सकते हो, सेरेमनी यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है डिसेंट, देखो काफ़ी वोकैब है इसके अंदर। वेट, अगला है डिसेंट। डिसेंट होता है सहमति देना। रेस्पाइट मतलब होता है मोहलत, रेस्पाइट मतलब मोहलत, ए शॉर्ट पीरियड फॉर रेस्ट देना, उसे थोड़े टाइम की मोहलत देना। सकम मतलब क्या होता है, इफ़ यू सकम टू एन इलनेस, किसी बीमारी से जूझता हुआ, ठीक है, यू बिकम अफेक्टेड बाई इट। और एक्सबेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गया, सिचुएशन होता है उसे बहुत ज़्यादा ख़राब करना, वो चीज़ है। परपोर्टेट मतलब क्या होता है, अपेयरिंग और स्टेट टू बी ट्रू, ठीक है, थ्रू नॉट नेसेसरली शो एलिग्ड आप कह सकते हो।
तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड है जिनका मीनिंग भी आपको करना था, नोट कर लेना। बाकी हम मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ये वाला एडिटोरियल एक बार खुद से कर लेना, ठीक है? खुद से करोगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जिस हिसाब से मैंने फर्स्ट एडिटोरियल कराया वैसे ही आपको ये वाला एडिटोरियल करना है, ठीक है? काफ़ी टाइम लग जाता है तो इसलिए। बाकी हाँ, 2 क्लास आपकी आएँगी आज। आज से डेली आपकी 3 क्लास तो आनी है। एक तो आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है? जिसमें हम 20 टू 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और दूसरा हमारा रीजनिंग वाली क्लास आएगी जिसमें हम टाइम टेकिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वो 2 क्लास भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताना एडिटोरियल कैसा लगा, क्या है, ईज़ी था, हार्ड था, समझ में आया नहीं आया, ये सभी चीज़ें बताओ, ठीक है? बाकी ये डेली एडिटोरियल सेक्शन आपका आएगा एक ना एक, ठीक है? बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। बाकी धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।